नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव पर मंथन होगा, निकाय चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने वाली है। कुमारी शैलजा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही साथ मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेताओं की बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता कुमारी शैलजा करेंगी। उत्तराखंड कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव पर मंथन इस बैठक में होगा। इसके अलावा बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है, वरिष्ठ नेता जो हैं वो उपस्थित रहने वाले हैं। खुद कुमारी शैलजा इस बैठक की अध्यक्षता करेगी। दिल्ली में बैठक का आयोजन होगा। तो आपको बता देते हैं कि इस बैठक में जहां केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा होगी, तो साथ ही साथ मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी मौजूद रहने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता कुमारी शैलजा करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए अनुज अवस्थी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर, किस वक्त ये बैठक होगी? बिल्कुल, दिल्ली में जो है उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों प्रस्तावित है। अक्टूबर में निकाय चुनाव है और नवंबर में पंचायत चुनाव है। इन दोनों चुनाव को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक है, जिसकी अध्यक्षता कुमारी शैलजा करेंगी, जो उत्तराखंड की प्रभारी है। इसके अलावा सह प्रभारी दीपिका पांडे वो भी उसमें मौजूद रहेंगी। उत्तराखंड के नेताओं की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता है वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की हार हुई है, उसके मंथन उसके बाद क्योंकि दो उपचुनाव पे कांग्रेस ने जीत हासिल करी है, एक बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव, दोनों चुनाव पे जीत हासिल करी। उसके बाद की ये सबसे बड़ी बैठक है। तो इस बैठक में कई एजेंडे भी शामिल होंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव और कौन से वो एजेंडे हैं अनुज जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनने वाली है, ये लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा और कौन सा एजेंडा है जिसे लेकर के चर्चा बैठक में होगी? बिल्कुल, इस बार चूंकि जब अभी केदारनाथ यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, पद यात्रा, उसमें सभी नेता एक छत के नीचे दिखाई दिए थे। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत तमाम जो नेता थे कांग्रेस के, जो कहा जाता था कि अलग थलग जगह पे है, जिनकी आपस में बनती नहीं है कांग्रेस के नेताओं में, वो एक छत के नीचे एकजुट होते हुए दिखाई दिए थे। अब क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस किस प्रकार से, चाहे वो पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और उसके बाद जो सबसे बड़ा रण है, वो रण ये है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार कैसे बने, उत्तराखंड में कांग्रेस की सीटें कैसे बने। क्योंकि इस बार क्या किया गया है कि जो नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है उसमें परिसीमन किया जा रहा है। अब जो 70 विधानसभा है उनको बढ़ा करके आगे कई ऐसी विधानसभाएं जिनको बढ़ाया जाएगा। मतलब इस समय की अगर स्थिति की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा, अब 70 के अलावा अब कितनी विधानसभा बढ़ती है जब परिसीमन किया जाएगा पंचायत और नगर निकाय का, तो उसमें कांग्रेस किस प्रकार से फिट बैठ सकती है। साथ साथ उत्तराखंड की कांग्रेस, चलिए ठीक है अनुज, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम उत्तराखंड के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के बैठक में चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेरी नाग में जल जीवन मिशन से विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। विधायक फकीर राम टमटा ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। जल निगम में नहीं किया नियमों का पालन फकीर की तरफ से कहा गया है। जल संस्थानों के कार्यों में शिकायतें आ रही है, ये राम फकीर की तरफ से कहा गया है। दरअसल अपनी नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। जल जीवन मिशन से विधायक काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। जल संस्थानों के कार्यों में लगातार शिकायतें मिल रही है।
गंगोली हाट विधानसभा के बेरीनाग और गंगोली हाट विकास खंड में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों पर विधायक फकीर राम टमटा ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि जल निगम और जल संस्थान के द्वारा नियमों के तहत कोई भी कार्य नहीं किया गया है। लगातार इनके कार्यों की शिकायतें मिल रही है। साथ ही साथ विधायक फकीर राम ने यह भी कहा है कि तय समय पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो अपनी नाराजगी फकीर राम टमटा की तरफ से जाहिर की गई है। बेरीनाग में जल जीवन मिशन के तहत कार्य चल रहा था, तो उस कार्य को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है विधायक ने। ये जल जीवन मिशन का जो काम है हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, और कुछ योजना तो ऐसी है, हमारी ग्रामीण योजना है, और कुछ योजना जो लिफ्ट योजना है वो बहुत लंबी लंबी लाइनें उसकी हैं। और उस पर ये मैं जरूर कहूंगा कि मैंने अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहा भी कि भी आपका काम जो है लेट हो रहा है, इसको तत्काल करिए, जल्दी से करिए, ताकि हमारी जनता को लाभ मिल सके। और मैंने अखबार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और यहाँ तक कि मैं शासन प्रशासन में सभी जगह अपनी बात रख चुका हूँ। तो उधर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। बीजेपी लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों में बढ़ेगी देशभक्ति की भावना। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में रमेश पोखरियाल का हितेशी चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत भी किया है। निशंक ने इस मौके पर कहा कि देश भर में हर घर तिरंगा अभियान बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है, तो लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी और लोगों को जागरूक करने के लिए जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता लोगों में बढ़ाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। 15 अगस्त नजदीक है, कुछ दिन बचे हैं, तो ऐसे में अभियान में तेजी भी बीजेपी की तरफ से लाई गई है। उत्तराखंड माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का निवास पे आगमन हुआ। कार्यक्रम चल रहा है हमारा एक पेड़ माँ के नाम, और हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। उसी के संबंध में आज डॉक्टर निशंक जी का आवास पे आगमन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, और सभी अपने भाई बीजेपी के भी पदाधिकारी और पूरे ग्राम पंचायत पूर्वी मंडल के सभी भाई यहाँ उपस्थित रहे। और एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है, उसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और आशीर्वाद भी दिया, और इसी संबंध में उनका आज निवास पे आगमन हुआ। विचारधारा से जुड़े रखना और पार्टी का काम घर घर तक पहुँचाना, ये पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। तो अभी हर वर्ष पिछली बार भी आपने देखा होगा कि हर घर तिरंगा, ये अभियान पूरे राष्ट्र के अंदर किया था, और पूरा वातावरण पूरे देशभक्ति का जिस तरीके से हर हाथ में, हर घर में तिरंगा फहरा रहा था, तो लोगों की भावनाएं भी राष्ट्र से जुड़ती हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, वो भी उस राष्ट्र का ऐसे अभिन्न है जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति का खून रहता है, तो वातावरण बनने से बनता है। अभी फिर हर घर तिरंगा का अभियान शुरू होगा। मुझे लखन जी कह रहे थे कि उसके लिए हर स्थान पर अलग अलग बैठक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में धूमधाम के साथ तीज का त्यौहार मनाया गया है। महिला कांग्रेस ने धूमधाम से त्यौहार मनाया है। देश का नाम रोशन कर रही बेटियां। मसूरी में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में तीज का ये पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मसूरी में मनाया है। मसूरी के होटल के सभागार में आयोजित तीज का कार्यक्रम में महिलाओं ने धूमधाम के साथ ये तीज का त्यौहार मनाया। कई कार्यक्रम ऐसे थे जो प्रस्तुत किए गए हैं। इस अवसर पर महिला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान जसबीर कौर ने कहा कि वर्तमान में महिला हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे चल रही है, देश का नाम रोशन कर रही है। तो उत्तराखंडी डांस
महिलाओं ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, महिलाओं की तरफ से दी गई है। तस्वीरें आप देखिए। इसके अवसर पर मैं सभी बहनों को, अपने उत्तराखंड की बहनें, देश विदेश में जहाँ पर भी हमारी बहनें हैं, सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तीज का त्यौहार जो है, इसकी एक मान्यता है कि शिव जी ने, पार्वती जी ने शिव जी के लिए व्रत रखा था बहुत वर्ष तक, और तब उनको शिव जी प्राप्त हुए थे। तो इस अवसर पर जो इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु की पूजा करती हैं। बाकी हमारे देश के कई हिस्सों में अलग अलग प्रकार से तीज का त्यौहार मनाया जाता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर जो जिनकी नई नई शादी होती है लड़कियों की, वो अपने मायके आती हैं सावन के महीने में, और वहाँ पर चूड़ियाँ पहनती हैं, झूले झूलती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। और इस अवसर पर वो सावन में आती हैं, सब मिलती हैं, इकट्ठी होकर झूले झूलती हैं और इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाती हैं। हरियाली तीज का त्यौहार हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया है। नगरीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल झूलों पर महिलाओं ने झूला भी झूला है, जबकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी पारंपरिक ढंग से पेड़ों पर ही झूला डाल करके त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया है। इसी बीच न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके जायजा लिया है कि किस तरीके से हरियाली तीज महिलाएं मना रही है, और इस दौरान महिलाओं से भी खास बातचीत की गई है। तीज आ गई है, झूले पड़ गए हैं, महिलाएं झूले झूल रही हैं, लेकिन पुराने जमाने के जो हरियाली तीज थी, यानी कि जो गीत थे, वो कई लोप हो गए हैं। अब तो फिल्मी गीत बज रहे हैं और जो झूले हैं वो भी आर्टिफिशियल आ गए हैं, यानी कि नई तरीके के झूले आ गए हैं। हम एक स्कूल में मौजूद है जहाँ हरियाली तीज कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उनसे बात करेंगे। जो इसकी ओनर है, स्कूल की संचालिका गोयल जी। मैडम, आप ये बताइए कि पहले जो हरियाली तीज होती थी गाँव में, अमवा के पेड़ पे झूला पड़ गया और कई महिलाएं झूलती थी, अब तो सब चीज़ आधुनिक हो गया। किस तरह मानते हैं अपने देश की संस्कृति सभ्यता जो है, यानी हमारे जो लोक सांस्कृतिक हमारी अभी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है, इसे और बढ़ावा ही मिला है। अब देखना, आप गली मोहल्लों में मॉडर्न तरीके से मनाए जाते हैं, भले ही नीम और आम के पेड़ ना हो, लेकिन झूले डालने की परंपरा अभी भी जीवंत है। हम ये कह सकते हैं कि आज भी त्योहारों का जो चलन है वो जिंदा है और हमेशा जीवित रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विनेश के मुद्दे पर संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में विपक्ष ने किया है वॉकआउट। अयोग्यता को लेकर के चर्चा चाहता था विपक्ष पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़। सदन में मेरा अपमान हो रहा है, सभापति धनखड़ की तरफ से कहा गया है। भड़कते हुए नजर आए। Will you take your seat? मैं बोल रहा हूँ, टेक योर सीट। बैठिए, एक बार बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूं अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है।
मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। शहीद स्थल पर टीन शेड डाल करके विरोध जताया गया है। शहीद स्थल पर संग्रहालय बनाने की मांग की जा रही है। मसूरी शहीद स्थल पर नगर पालिका के अधिकारी राजेश नेथानी ने शहीद स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा शहीद स्थल के ऊपर टीन शेड डाले जाने का विरोध किया गया है। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने शहीद स्मारक समिति पर संग्रहालय बनाने की मांग रखी है। मसूरी से बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट की वजह शहीद स्थल पर टीन शेड डाले जाने का विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पर संग्रहालय बनाने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है और अपनी मांग को लेकर के अब मसूरी में स्थानीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेट का निर्माण किया जाना है, क्योंकि ये हमारी नॉलेज में नहीं था। पहले कोई अन्य विभाग इस काम को देख रहा था और कल जब लेटर मिला तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो शहीद स्थल समिति है उनके सदस्यों को कहा गया, तो उनके द्वारा आज कहा गया कि झूलाघर पे निरीक्षण कर लेंगे। लेकिन जो समिति का मानना है कि उनका ये है कि हमने जो घोषणा करवाई थी वो संग्रहालय के लिए करवाई थी, जबकि ये केवल टीन सेट के लिए आया है। तो इसमें संग्रहालय बनना है और जो ये शहीदों की मूर्तियां हैं इनको शिफ्ट किया जाना है और भी काफ़ी सौंदर्यीकरण का इसका काम है। तो इसमें अभी जो समिति है उनका कहना ये है कि अभी केवल सेट का निर्माण किया जाना उचित नहीं है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा की थी टीन शेड की और जो यहाँ पे संग्रहालय बनना था, लेकिन समिति द्वारा और आम जनमानस का ये कहना है कि यहाँ पे जो इसका स्वरूप है वो ऐसे रहना चाहिए, शेड डालकर इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए सभी का मानना ये है कि इस पे यहाँ पे शेड ना डाल के, लेकिन इसमें जो भी सौंदर्यकरण होना है उसका यहाँ पे सौंदर्यकरण हो और बगल में जो हमारी जो नगर पालिका की जो लैंड है जिसके नीचे जो है कैफे बना हुआ है वहाँ पे जो है एक संग्रहालय बने और जाके आने जाने वाले लोग और टूरिस्ट यहाँ के जो है इतिहास के बारे में जान सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह था कि यहाँ पर एक संग्रहालय बन जाए और संग्रहालय के साथ साथ जो है साउंड एंड लाइट, शहीदों की जो उत्तराखंड बनाने में जो भूमिका रही है उसका यहाँ पर कम से कम आधे घंटे का एक प्रदर्शन हर रोज़ किया जाए। तो ये इस पर सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी और आज जब पता चला कि यहाँ पर जो है खाली एक शहीद स्थल को ढकने के लिए एक शेड दिया जा रहा है, तो जिसका समिति ही नहीं बल्कि मसूरी वासियों ने सभी लोगों ने आकर जो है इसका सुझाव दिया कि स्मारक संग्रहालय बना दीजिए उत्तराखंड के शहीदों के नाम मसूरी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। मुख्यालय से लेकर के जिलों में बदले गए हैं अफसर। 6 जिलों के अधिकारियों समेत 14 का तबादला कर दिया गया है। कैलाश चंद्र बने हैं देहरादून जिला आबकारी अधिकारी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आबकारी विभाग में 1 उप आयुक्त और 6 जिला आबकारी अधिकारियों समेत 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मुख्यालय में उप आबकारी आयुक्त विवेक सोनकिया का तबादला उधम सिंह नगर में किया गया है। नैनीताल परिक्षेत्र में भी किया गया है। उत्तरकाशी के जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को कुमाऊं मंडल में सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। देहरादून मुख्यालय में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त राजेंद्र लाल को जनपदीय प्रवर्तन दल हरिद्वार में शामिल किया गया है। तो कई अफसरों का तबादला किया गया है। आबकारी विभाग में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। मुख्यालय से लेकर के जिलों में अफसर बदल दिए गए हैं। 6 जिलों के अधिकारियों समेत 14 का तबादला किया गया है। कैलाश चंद्र बने हैं देहरादून जिला आबकारी अधिकारी। उत्तराखंड के आबकारी विभाग में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई अफसरों का तबादला जो है वो किया गया है। न केवल जिले बल्कि मुख्यालय से लेकर के जिलों में ये तबादला देखने को मिला है। और फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।